गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर का सच अब जल्द ही बाहर आएगा और पूरे मामले की सच्चाई क्या है यह झारखंड सरकार हाई कोर्ट में बताने वाली है। बता दें कि गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में अमन साहू एनकाउंटर मामले पर सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम जानकारी महाअधिवक्ता से मांगी, जिसके बाद महाअधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि सुनवाई जब चल रही है और एनकाउंटर के समय जो अधिकारी थे उनका तबादला हो गया है। अब जांच का जिम्मा दूसरे अधिकारी के पास है। ऐसे में पूरे मामले को समझने के लिए इस सुनवाई को आगे की और तारीख की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है और पूरे मामले में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद नारायण की खंडपीठ में सुनवाई हुई है और साफ तौर पर कोर्ट ने बताया है कि एनकाउंटर कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है और पूरी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सरकार को देने का आदेश दिया है। ऐसे में अब महाअधिवक्ता जो झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर पूरी जानकारी जो अब तक की थी शुरुआती वो कोर्ट को बताया है, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आया था, कैसे पूरा एनकाउंटर हुआ था, इससे लेकर उस वक्त जो अधिकारी थे, चाहे एटीएस में हो या फिर अमन साहू को रायपुर से जो रांची लेकर आ रहे थे वो हो, उन तमाम अधिकारियों का तबादला होने की वजह से जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है इसकी सटीक जानकारी सरकार के पास नहीं थी। यही वजह है कि महाअधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तमाम अधिकारी बदल गए हैं और पूरे मामले को समझने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होगी, जिस पर कोर्ट ने साफ 2 सप्ताह का समय दिया और इसके बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अगर बात करें तो अमन साहू का एनकाउंटर जब हुआ तो इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इस एनकाउंटर पर स्वतः संज्ञान लिया था। फिर इसी बीच अमन साहू की मां ने अमन साहू के एनकाउंटर पर एक एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कराया था, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन डीजीपी और कई सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ साथ रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और एटीएस एसपी का नाम दर्ज कराया था और साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है, वह एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि इस एफआईआर में अब तक क्या कुछ हुआ इसे लेकर भी कोर्ट ने दोनों मामलों को एक में मिलाया और साफ जवाब मांगा है कि आखिर एफआईआर के बाद जांच शुरू क्यों नहीं की गई। मामला काफी हाई प्रोफाइल था और यही वजह है कि पूरे झारखंड की नजर भी इस केस पर है कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का जब एनकाउंटर हुआ तो तमाम कारोबारियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जिस तरह से अमन साहू का परिवार ने आरोप लगाया था और सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर उठा दिया था कि उनके बेटे को साजिश के तहत गोली मारी गई है और इस पूरे मामले में कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की थी, बाद में एक एफआईआर किया था। तो अब पूरे मामले पर हाई कोर्ट का क्या रुख होता है यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोर्ट ने तमाम जानकारी मांगी है उससे जाहिर है कि झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस की ओर से क्या कुछ कोर्ट में बताया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। बता दें कि बीते 11 मार्च 2025 को अमन साहू का एनकाउंटर पलामू के चैनपुर इलाके में कर दिया गया था। बताया गया था कि एटीएस की टीम और एसटीएफ की टीम उसे रायपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची आ रही थी। इसी बीच जैसे ही पलामू में उनकी एंट्री होती है, इस दौरान अमन साहू इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश करता है और गोली चला देता है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया था। इस दौरान 30 राउंड से अधिक गोली चलने की खबर सामने आई थी। पूरे मामले में कई तरह के सवाल अपने आप उठ रहे थे, लेकिन आखिर जवाब अब कोर्ट में तमाम जो है झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार बताएगी कि एनकाउंटर कैसे हुआ, किस परिस्थिति में सीधे सीने में गोली मारनी पड़ी थी, आखिर पैर में गोली क्यों नहीं मारा गया और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच, हाथ में हथकड़ी लगे होने के बीच अमन साहू तमाम पुलिसकर्मियों के बीच वह हथियार कैसे छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहा था और वह एक पुलिसकर्मी पर भी गोली चला देता है। तो अब देखना होगा कि आखिर 11 मार्च 2025 को उस जंगल में सुबह सुबह क्या हुआ था, कैसे अमन साहू हथियार छीन रहा था और अमन साहू का एनकाउंटर कैसे किया गया, इस एनकाउंटर के पीछे क्या सच क्या है और अमन साहू के एनकाउंटर की पूरी कहानी जल्द ही सामने आने की अब उम्मीद है। बने रहना द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।
है।